नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो री एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें बहुत बड़ा आपको अब चेंज देखने को मिलेगा। जो रोस्टर जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा वो अब रद्द कर दिया जाएगा और अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद 65% का जो आरक्षण है उसमें कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड आप निश्चित तौर पे चाहे आप पीआरटी से हैं, जूनियर से हैं, टीजीटी पीजीटी से हैं, इस वीडियो में आपको डिटेल से ऑथेंटिक न्यूज़ मिलने वाली है। सभी वर्गों का यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है सभी वर्गों को, और यहाँ सभी वर्गों को ध्यान में रख के ये वीडियो खास तौर पे हम आपके लिए प्रेषित कर रहे हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही ऑथेंटिक सिटी के साथ हमारे चैनल आपको देता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के डेट में हमने आपको बताया था कि 29 जुलाई की डेट में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, जिसमें 65% का जो आरक्षण का मामला है, बिहार सरकार ने टीआरई 3 में 65% का आरक्षण लागू करते हुए इसी के साथ ही साथ हेड टीचर का भी जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 28-29 को, उसमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट अब आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूआर कैटेगरी को बेनिफिट पहुंचाएंगी? निश्चित तौर पर यूआर कैटेगरी का अगर बेनिफिट होगा तो बाकी अन्य कैटेगरी का भी यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ANI न्यूज़, जिसमें आप सभी को पता होगा कि ऑथेंटिक न्यूज़ है। एंड सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो आज की सुनवाई हुई है काफ़ी खास हुई है। एंड इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पे सीधा प्रभाव डालने वाली हैं, इस पर सबसे पहले हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे पटना हाई कोर्ट ऑर्डर दैट सेट असाइड द इंक्रीज इन रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर साफ किया है कि जो बिहार सरकार जब पहुंची यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, जैसे पटना हाई कोर्ट में क्या हुआ था, एक थोड़ी सी कंसाइज व्यू हम दे देते हैं 30 सेकंड के अंदर। क्या हुआ था कि 65% ये लोग आरक्षण लागू कर दिए थे और फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। उसके बाद ये लोग पटना हाई कोर्ट पहुंचे और पटना हाई कोर्ट में जब याचिका सुनी गई तो वहाँ पे पटना हाईकोर्ट ने साफ किया कि यहाँ पर रिजर्वेशन जो कैटेगरी आप लोग बढ़ा रहे हैं 65% का दायरा सेट करना है और 10% प्लस ईडब्ल्यूएस का भी दे रहे हैं, यानी 75% का टोटल आरक्षण सेट करने हैं और मात्र 25% तक ही यूआर कैटेगरी को दे रहे हैं। तो ये गलत बात है। आपका जो भी यहाँ पे याचिका है उसको हम रद्द करके दोबारा से जो टीआरई 2 में आपने इंप्लीमेंटेशन किया था उसको यहाँ पे लागू करने की बात पटना हाईकोर्ट ने की थी। और फिर ये जो है रुष्ट होकर हमारी नीतीश सरकार पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट, और जिसमें हियरिंग फर्स्ट टाइम हुई तो उसका डिले कर दिया गया। और यहाँ जब हियरिंग हुई आज के डेट में तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस तो स्टे पटना हाई कोर्ट ऑर्डर, साफ कह दिया कि मना कर रहा है। पटना हाई कोर्ट की जो ऑर्डर पास किया पटना हाई कोर्ट ने उसको मना कर रहा है और कह रहा है कि हम जो है इसके खिलाफ हैं। पटना हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको सेम इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और आपको और चीज़ बताते हैं, इसमें कुछ और भी खास है। यहाँ देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट लिस्ट द मैटर इन सितंबर फॉर हियरिंग बिहार गवर्नमेंट्स प्ली चैलेंजिंग पटना हाई कोर्ट ऑर्डर सेटिंग असाइड इंक्रीज इन रिजर्वेशन। बाकी सारी चीज़ें आप देखिएगा। एंड इसमें साफ किया है कि अगली जो सुनवाई होगी वो अब सितंबर में होगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सितंबर देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सितंबर के बाद आप लोग का रिजल्ट आएगा। सितंबर लिखने का मतलब ये है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आपके जो चीज़ें हैं, जो काउंसलिंग वगैरह है, जो रिजल्ट है, उसमें कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होगी। बाकी हम ऐसे ही सुन लेंगे, सितंबर में जो हियरिंग होगी उसमें हम सुनवाई कर लेंगे, बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो यूआर कैटेगरी के साथियों को मिलने वाला है और काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिएगा, आप एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा कि जो सीटें जिन भी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे 6 to 8 यानी जूनियर के साथियों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 6 to 8 में जो 500 यूआर कैटेगरी की मेल कैटेगरी की लगभग में, मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट में देखा जा रहा है 500 सीट है अप्रॉक्स में। किसी में 400 है, किसी में 300 है, किसी में 600 है, किसी में 700 है। तो इसमें सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। 500 वाला लगभग 700, यानी 200 के अप्रॉक्स, 200 से लेकर 250 के अप्रॉक्स वैकेंसी यूआर कैटेगरी में सीधे तरीके से बढ़ेगी। और 250 वैकेंसी बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है जो कट ऑफ बताई जा रही है उसमें खेला होने वाला है। और आपके जो है यहाँ पे 4 से 5 नंबर अप डाउन होंगे। एक नंबर पे कम से कम यहाँ पे 10 से 20 कैंडिडेट जो अभी छट सकते थे, मतलब 65% आरक्षण लागू जो हुआ था उससे अगर रिजल्ट दिया था तो जो 2-3 नंबर से छट रहे थे अभी के, अगर एज्यूम कीजिए तो वो भी कैंडिडेट अब यहां सेलेक्ट होगा। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और 65% आरक्षण समाप्त कर यहां पर नए तरीके से रोस्टर जारी करेगा बीपीएससी आयोग। एंड निश्चित तौर पे बहुत से कैटेगरी यहां पर इफेक्ट होंगी, जिसमें एससी एंड एसटी वर्ग भी यहां पर ज्यादातर इफेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। और यहां पर पीआरटी की अगर बात करें, पीआरटी में भी जो भी कैंडिडेट है लगभग 3000 के अप्रॉक्स यहां पर पोस्ट देखने को मिल रही है यूआर मेल की। तो यहां पर क्या होगा कि इनके भी सीटों में वृद्धि 500 से लेके 700 के बीच आपको देखने को मिलेगी ओवरऑल। और निश्चित तरीके से अगर देखा जाए टीजीटी में भी यूआर कैटेगरी इफेक्ट होगा और पीजीटी में भी होगा। और इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिविटी में आपका इफेक्टेशन देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ी खबर है। निश्चित तौर पे जो भी साथी अब थोड़े बहुत कम नंबर ला रहे हैं, देखिए यूट्यूब पे तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और ये एक एग्जाम से नहीं, हर एग्जाम से। अभी कोई नया कमर होगा, न्यू कमर होगा तो यूट्यूब पे जाके परेशान हो जाएगा बेचारा, कहेगा 90 प्लस 95 प्लस कट ऑफ बताई जा रही है। अभी कल के डेट में एक बिहार के बहुत बड़े शिक्षक माने जाते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा, हम डायरेक्ट नाम नहीं लेंगे, उन्होंने ऐसा कहा कि 90-95 प्लस जो है कट ऑफ जाएगी। निश्चित तौर पर ऐसा कोई
कोई आधार अभी तक तो हमको नहीं मिला है, ना ही हमारे किसी साथी को मिला है कि ये कह सके कि मैथ्स और साइंस में या हिंदी में 90 प्लस कट ऑफ टच करेगी। निश्चित तौर पे जो भी कट ऑफ रहेगी वो एक दायरे में रहेगी, उचित पैमाने में रहेगी, एंड जितनी जो है कही जा रही है कट ऑफ वो तो हम दावे के साथ कह सकते हैं उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। और जो भी डाटा उनके पास है वो फैक्चुअल डाटा नहीं है, कहीं ना कहीं उन्होंने TRE2 का साथ लेके उसमें बस 4-5 नंबर और ऐड करके ये जो है कट ऑफ बताई है। और कई सारे अभ्यर्थी यहाँ परेशान हो रहे हैं, लगातार मैसेजेस किए जा रहे हैं, कॉल किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी डेफिनेटली पिछले बार की कट ऑफ से 4-5 नंबर कम ही रहेगी। बाकी अगर हम देखें तो कुछ ऐसे वर्ग हैं जैसे हिंदी की या SST की बात करें तो उनकी बात अलग है, उनकी कट ऑफ थोड़ी सी अब जाएगी क्योंकि सीट की संख्या भी कम है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अच्छे खासे उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे मेन तौर पे कहें तो उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश या कुछ और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो है कट ऑफ मिनिमम आपकी देखने को मिलेगी, क्राइटेरिया उनका सेट है। और बाकी जो भी साथी परेशान हो रहे हैं, प्रीवियस वीडियो हमारी देख लीजिए, उसमें कट ऑफ पर बृहद रूप से चर्चा किए हुए हैं हम लोग, और डेटा के साथ, ऐसा नहीं सिर्फ आके बोल दिया गया है, हमने डेटा को एनालिसिस किया है हमारी टीम ने, उसके बाद आपको प्रेषित करना है ये वीडियो। एंड इसी के साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि अब जो है हम एक डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश आने के बाद कि नया रोस्टर जारी होने के बाद सभी वर्ग की जिसमें TGT, PGT, जूनियर PRT की अब जो है नए सिरे से कट ऑफ किया जा सकती है। और इसका एक्सपेक्टेशन उचित प्रमाण के साथ हम आपको साझा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, एंड वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो परेशान है 90 प्लस कट ऑफ देखकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड लगे रहिए, ये वर्ष आपके सिलेक्शन का अंतिम वर्ष होगा।